जय गुरु जी। सभी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं निशा सिंह लखनऊ से। सभी संगत को आई एम रियली वेरी सॉरी। कुछ प्रॉब्लम थी जिसके वजह 8:30 अतुल अंकल ने मुझे टाइम दिया था, बट स्टार्ट लाइव आ नहीं पा रही थी। फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो उसके लिए आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू सो मच अतुल अंकल। मैं आप सब संगत के सामने फिर से सत्संग करने के लिए आई हूँ, निशा सिंह लखनऊ से। शुक्राना मेरे मालिक गुरु जी, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे ये सेवा दी है कि मैं आपके सभी, मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार मिला है कि मुझे आपने सत्संग करने की सेवा दी है, और काफ़ी सत्संग मैंने कर भी ली हैं। मैं बहुत अपने आप को गुरु जी मुझे बहुत ब्लेस करते हैं सत्संग करने से। मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा लेट हो गई हूँ। कैसे हैं आप सभी? होप आप सबकी दिवाली बहुत अच्छी बनाई होगी आप सब ने। सबका गुरु जी की कृपा से हम सब बहुत ब्लेस्ड हैं, जितनी भी संगत हैं। हाँ जी, सब अच्छी से लाइव है। कोई आंटी मुझे प्लीज़ बताएंगे मेरी वॉइस क्लियर है? आंटी और अंकल कोई भी मुझे बता दें प्लीज़, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? जय गुरु जी। मेरी वॉइस क्लियर है? अतुल अंकल, वॉइस क्लियर है? आवाज़ आ रही है मेरी? मेहर करो गुरु जी, जय गुरु जी। सब पे मेहर करो महाराज, सब पे कल्याण, सबका कल्याण करो, सब पे मेहर करो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। प्यारी प्यारी संगत, सारी संगत को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। कैसी रही आप सबकी दिवाली? ओके, ठीक है, मेरी वॉइस क्लियर है। अब मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ हर बार, क्योंकि मैंने जब भी सत्संग स्टार्ट करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे गुरु महाराज मुझसे जो भी बुलवाते हैं, गुरु महाराज ही बुलवाते हैं, इसलिए मैं बाद में मुझे कॉन्फिडेंस आ जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता है। तो आज तो मैं बहुत नर्वस हो गई थी कि जब 8:30 टाइम था एंड फ़ोन पे फेसबुक पे नहीं हो पा लाइव नहीं आ पा रही थी, तो मुझे लगा कि गुरु महाराज शायद मुझसे नाराज़ हैं, गुरु महाराज नहीं चाहते कि मैं सत्संग करूं। तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी। तो मैंने कहा, मैं बहुत ही अपसेट हो गई थी। तो फिर थोड़ी देर बाद गुरु महाराज ने सुन ली। गुरु महाराज ने कहा नहीं नहीं, मेरी बेटी ने हेल्प करी और मैं लाइव आ गई। थोड़ा सा लेट हो गया, अदरवाइज मैं बहुत टाइम की बहुत पक्की हूँ। अगर 8:30 बोला है तो 8:30 में आ जाती हूँ लाइव, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत मज़ा आता है गुरु जी का सत्संग करना और गुरु जी की महिमा का गुणगान करना। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वैसे तो हम इस लायक नहीं हैं कि हम गुरु महाराज की पढ़ाई कर सकें, गुरु महाराज के बारे में कुछ दो शब्द भी बोल सकें, पर गुरु महाराज की अपनी कृपा है मुझ पर, जो मैं गुरु महाराज ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके लिए कुछ भी थोड़ी भी तारीफ कर सकूं। मैं इस काबिल नहीं समझती, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे ये सेवा दी है, तो मैं अपने आप को बहुत 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 भाग्यशाली समझती हूँ। मैं आपके सामने अपना सत्संग शेयर करती हूँ। अभी 2 दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले की बात है। एक्चुअली हुआ था क्या, मेरे साथ वैसे तो मैं गुरु महाराज से जो भी छोटी सी छोटी चीज़ मेरे मन में आती है और गुरु महाराज वो पूरी कर देते हैं। तो, तो मेरे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मैं गुरु महाराज, मेरे पास गुरु जी के ब्रेसलेट और ये सब चीज़ें कुछ नहीं थे। तो मैं सोच रही थी मेरे पास कहाँ से आएंगे। तो काफ़ी संगत से मेरी सभी संगत से मेरी दोस्ती हो गई है। मैं काफ़ी ग्रुप में भी जुड़ गई हूँ। तो एक संगत ने मुझसे कहा कि निशा जी मैं आपको भेजूंगा। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे स्वरूप और ये भेजे थे, ब्रेसलेट, और बहुत सारे गुरु महाराज के चरण भेजे। तो मेरा मन ऐसा हुआ कि एक आंटी हैं जो लखनऊ में है, जिनके सैलून में हम अक्सर जाते हैं। तो वो आंटी 1 साल से गुरु महाराज को फॉलो नहीं कर रही हैं। वो बस उनको किसी ने लखनऊ में इनवाइट कर लिया था गुरु महाराज के सत्संग में। तो वो गई और उनको 20-25 मिनट बैठी। और जो लोग गुरु जी को नहीं मानते और फर्स्ट टाइम कोई इनवाइट कर लेता है तो वो इतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन गुरु महाराज की मर्जी से वो उनके सत्संग उन्होंने अटेंड करा। एंड उनके बाद वो घर आई और उनकी लाइफ में मैं बिल्कुल मेरी ही तरह बहुत सारी उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि इंसान ऊपर से कुछ होता है और अंदर कुछ और होता है।
लेकिन अंदर बताता नहीं है कि हम कितने दुखी हैं क्या। मैं भी उनके सैलून में जाती रहती थी, आती रहती थी, उन्होंने मुझे कभी शेयर नहीं करा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। पर उन्होंने 1 साल पहले से गुरु महाराज के जब फर्स्ट टाइम सत्संग में गई, फिर उन्होंने सर्च किया गूगल पे, हर जगह यूट्यूब पे वगैरह गुरु महाराज कौन है। फिर भी वो पूरी तरह से जुड़ नहीं पाई क्योंकि वो साईं भगवान की भक्त थी, तो वो गुरु महाराज को मानने को तैयार नहीं हो रही थी कि गुरु महाराज की मैं कैसे भक्त हो जाऊं। तो फिर उन्होंने उनकी वो बीच में ये लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने अपनी एक फ्रेंड से शेयर किया कि मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो वो गुरु महाराज की भक्त थी, तो उन्होंने क्या किया, उनको एक छोटे से स्वरूप गुरु महाराज ने उनको एक स्वरूप दिए और उन्होंने और एक भजन बोला कि शुक्र करा भजन है, वो वाला भजन ईशा तुम सुनो तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने अपने घर में वो भजन लगाया और उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हुई। फिर एक दिन मैं फिर पार्लर गई, उनके सैलून गई और मैंने उनको बोला कि देखो ऐसे बातों में बात निकली, तो मैंने कहा कि आजकल मैं सत्संग करती हूँ, मैं गुरुजी से महाराज से जुड़ गई हूँ। बोले हाँ हाँ हमने देखा था आप कैसे करते हो सत्संग ये वो। मैंने कहा मैं नहीं मुझे भी डर लगता है वो, तो आप गुरुजी के बारे में और बताइए, मेरे को भी थोड़ा थोड़ा पता चला है ऐसे। उन्होंने हम लोग ने ऐसे बात छिड़ी, तो उन्होंने गुरुजी के लिए फिर मुझे अलग से अंदर जाके बोला कि मेरे पास एक छोटे से स्वरूप है, लेकिन निशा जी मैं चाहती हूँ कि मेरे पास एक बड़े स्वरूप आए, मैं लेना नहीं चाहती हूँ मार्केट से या कहीं से भी लेना नहीं चाहती हूँ, मुझे कोई दे। तो ये बात मेरे दिमाग में थी कि हाँ मैं कभी ना कभी इनको मेरे पास जब कभी गुरु महाराज के स्वरूप आएंगे मैं इनको गिफ्ट करूंगी। तो मेरे दिमाग में था कि मैं 31 को गुरु महाराज के बड़े मंदिर जाऊंगी, तो मैं वहाँ से लेके आऊंगी और उनको जरूर गिफ्ट करूंगी। जिनको भी गुरु महाराज जिनको ब्लेस करते हैं उनके पास स्वरूप होना चाहिए। तो मेरे दिल और दिमाग में ये बात थी। तो सडनली ऐसा हुआ कि मेरे पास दिवाली के 2 दिन पहले ही एक संगत अंकल का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं आगरा से आपके लिए स्वरूप आपको भेज रहा हूँ, ऐसे करके कोई वहाँ से आ रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। तो मैं बड़ी खुश हुई कि वाह दिवाली वाले दिन मेरे पास गुरु महाराज के स्वरूप आ जाएंगे। तो छोटी दिवाली वाले दिन इवनिंग में मेरे पास आगरा से गुरु महाराज के बहुत सारे स्वरूप आए और बहुत सारा एक ब्रेसलेट भी आया जो सोनिया अरोरा जी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। सोनिया अरोरा पहले बहुत सुंदर, अभी मैं पहन रही थी तो वो मैंने बोला, मेरे दिमाग में सबसे पहले स्वरूप देख के मैं बहुत खुश हुई। दिवाली में लोग बहुत घर पे मिठाइयाँ देते हैं, मेरे को कोई किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ गुरुजी के महाराज को लेके मैं एकदम खुश हो गई। हाँ गुरु महाराज ने फिर ब्लेस कर दिया। सेम चीज़ मेरे साथ तब हुई थी जब मेरे साथ गुरु महाराज का बर्थडे था 7 जुलाई को, और गुरु महाराज ने मुझे अपना बर्थडे गिफ्ट, उन्होंने रिटर्न गिफ्ट मुझे वही दिया था। पंजाब से किसी संगत ने मुझे चरण, मेरे पास गुरु महाराज के चरण नहीं थे और गुरु महाराज ने मुझे चरण गिफ्ट किए। बर्थडे वाले दिन भी गिफ्ट किया और छोटी दिवाली वाले। लेकिन रात भर मेरे दिमाग में ये था कि मेरे पास तो इतने स्वरूप है, मैं सबसे पहले उठ के मैं ईशा को देख के आऊँगी, जो मेरी सलून जिनकी दिल ही इच्छा थी कि गुरुजी महाराज उनके पास आए। जैसे ही सुबह हुई दिवाली वाले दिन मैं सबसे पहले उनके सैलून गई। सबसे पहले मॉर्निंग, मेरे को काम नहीं था, मुझे पार्लर नहीं जाना था, फिर भी मैं गई और मैंने उनको फ़ोन करके पूछा आप आज आपका खुला रहेगा, आप आओगे? तो वो जैसे ही बोले हाँ मैं 5 मिनट में पहुँच रही हूँ। वो गाड़ी से जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मैं बाहर खड़ी थी, गुरु महाराज का स्वरूप लेके खड़ी थी और वो ईशा इतनी खुश हुई गुरुजी को देख के। वो एकदम से उन्होंने, अरे निशा आंटी आप क्या लेके आ गए, गुरुजी मेरे घर पे आ गए। वो पार्लर में अंदर गुरु महाराज, अंदर एक पंडित जी वो दिवाली पूजा कराने आई थी, उनका बेस्ट सैलून है लखनऊ में, बहुत अच्छा है। तो वो अंदर लेके आई, आपने मेरी दिली इच्छा पूरी किया। मुझे ऐसा दिल से लग रहा था कि गुरुजी आ जाएंगे। उसके बाद जो हुआ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं वो इतनी खुश हुई, वो गुरुजी का स्वरूप लेके अंदर गई। उन्होंने वहाँ पंडित जी बैठे थे, पंडित जी को बोला कि देखिए ये हमारे गुरु महाराज है, इनकी भी पूजा होगी। और वो सत्संग वो करना चाहती थी, तो उन्होंने जो मैंने एक लास्ट टाइम एक पेज पे सत्संग किया था, एक आंटी का था गुरुनाल मौजा, तो उन आंटी ने भी मुझसे पूछा था कि कोई और सत्संग करना चाहता है, तो मैंने कहा एक लखनऊ से एक ईशा है वो करेगी। तो जब आंटी ने उनसे बात की थी तो ईशा ने कहा कि मुझे डर लगता है, अभी मैं सत्संग नहीं कर सकूंगी। तो आंटी ने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप लाइव सत्संग नहीं कर सकते हो तो आप हमें एक सत्संग का वीडियो बना के भेज दो, हम उसको शेयर करेंगे। तो जब मैं उनको स्वरूप दे के आई तो उनके दिमाग में, ईशा के दिमाग में ये बात थी कि मैं अभी सत्संग नहीं करूँगी, क्योंकि उनके पास इतना छोटा सा स्वरूप था, पर्स में रखती थी, वो बड़ा स्वरूप नहीं था। शायद महाराज ये चाहते थे कि बड़ा स्वरूप आ जाए, उसके सामने वो सत्संग करे। मैं स्वरूप दे के चली आई और फिर मैं घर आ गई। मैंने कहा, वो बहुत खुश हुई, उन्होंने बहुत शुक्राना करा। मैंने कहा शुक्राना, आप गुरु महाराज खुद आए हैं। उसके बाद मैं घर आ गई और मेरे दिवाली के भी काम थे, मैं घर पे आ गई।
तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरी डॉटर उठी और कहते हैं, मैंने कहा मैं पता है मैं ईशा को स्वरूप दे के आई हूँ, वो बहुत खुश हुई है। तो मेरी डॉटर कहती है मम्मा तुम अकेले होके आ गई, मुझे भी जाना था पार्लर, प्लीज़ एक बार दोबारा अपॉइंटमेंट लो, मुझे जाना था। तो मैंने कहा चलो, फिर उसको दोबारा मैं ले गई 2-3 बजे, 2 बज रहे थे शायद, बीच में बहुत मैं फिर कल दिवाली वाले दिन मैं फिर गई, मैंने कहा मेरी बेटी को कुछ कराना है ईशा। जैसे ही मैं उसके पार्लर में दोबारा गई अपनी डॉटर को लेके, ईशा बाहर आई और मेरे को हाथ पकड़ के अंदर ले गई, जहाँ देखिए देखिए निशा जी आप देखिए आपने क्या किया है, गुरु महाराज आए, मैं तब से मैं पागल हो रही हूँ, मुझे लौंग रखी है, मुझे लौंग नहीं दिखाई दे रही। मतलब वो इतना मतलब दीवानापन नहीं होता है, एग्जैक्टली वो बिहेव कर रही थी जो मैं बिहेव कर रही थी गुरु महाराज के मंदिर जाने के बाद। वो मैं और सेजल उसको देख रहे हैं, मतलब और जल्दी से उन्होंने किसी भी तरह से दिवाली पूजा में गुरु महाराज के चरणों के सामने सिर्फ 3 मिठाई प्रसाद रखा था, 3 मिठाई के, उसको बेचारी को नया नहीं मालूम है, उसमें से 2 पीस उठाए, एक सेजल को दिया, एक मुझे दिया, और वो बोले जाए। मैंने कहा बहुत, और आप निशा आंटी आप मानोगे नहीं, यहाँ पे ऐसी फ्रेगनेंस आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी गुलाब की, मतलब उसने मुझे जब ये वाली बात बताई कि गुलाब की खुशबू आ रही थी, पंडित जी से मैं पूछी थी पंडित जी आपने कौन सा धूप जलाया जो ऐसी खुशबू नहीं आई, तो साक्षात गुरु महाराज ने उनके घर दर्शन दिए, और मैं मेरी बेटी ऐसे करके सुन रहे हैं। तो हमने उन्हें बोला अच्छा ठीक है, तो बोली मुझे सत्संग करना है। मैंने कहा आप सत्संग मैं लाइव नहीं कर, मैंने कहा काम करो, हम वो आंटी भी गुरुनाल मौजा वाली आंटी ने कहा कि वीडियो लाओ, हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे गुरु महाराज संगत जी कि हम दोनों पार्लर तो खैर दूसरे काम से गए थे, लेकिन हम उनके जहाँ पे उन्होंने पूजा में ये वाला सत्संग हमने वीडियो बनाई हुई है, हम शेयर करेंगे, किसी पेज को दे देंगे, वो शेयर करेंगे, आप देखिएगा। उन आंटी ने हमने वीडियो बनाई, आंटी हम लोग वीडियो बना रहे हैं, आप अपना सत्संग शेयर करो। तो फर्स्ट में 1-2 लाइन बोला, फिर उन्होंने बोला कट, मुझे डर लगा कैसे बोलते हैं, संगत बोलते हैं सत्संग बोलते हैं, कभी संगत को सत्संग बोले, सत्संग को संगत बोले, ऐसा होता है, मेरे साथ भी हुआ। ऑब्वियसली हम लोग इतना नहीं जानते हैं, और हमारा कभी लाइफ में ऐसा था नहीं कि हम कभी सत्संग अटेंड करें, तो सत्संग संगत ये सब चीज़ में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, हुआ था, अभी तो मेरे में भी बहुत चेंज आ गया, अदरवाइज मेरे में बहुत प्रॉब्लम्स थी। तो मैं और मेरी बेटी उनका वीडियो बना रहे हैं, आंटी आप बोलिए। सबसे पहले जो हम लोग कितने किस्मत वाले हैं, उन्होंने जो प्रसाद गुरु महाराज के स्वरूप के सामने वो हम दोनों को दिया, हम लोग बड़ी जल्दी हमने खा लिया, तो बहुत बड़े खुश हुए। फिर हम लोग ने उनका वीडियो बनाया, तो उन्होंने अपनी सारी 10-15 मिनट का वीडियो बनाया, उसमें उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया कि मेरे साथ ऐसा हो रहा था, मेरे साथ वैसा हो रहा था, और हम दोनों ऐसे करके वीडियो बना रहे हैं और सुन रहे हैं कि वाओ, हम लोगों को गुरु महाराज ने एक तरह से हमारा दिवाली वाले दिन मॉर्निंग में सत्संग करा दिया। गुरु महाराज ने बिना सोचे समझे, हम इतने कैजुअल ड्रेस में गए थे और आराम से, और हम सत्संग अटेंड कर ले, किसी का सत्संग सुनना तो एक तरह से तो सत्संग अटेंड करना हुआ ना। तो हमें तो सुबह सुबह ब्लेसिंग गुरु महाराज के वहाँ मिल गई, और जब उन्होंने हमें ये बताया कि इतनी खुशबू आ रही थी ना निशा आंटी, इतनी खुशबू आ रही थी यहाँ पे, तो हमने सुन तो लिया। हम जब वापस जब घर के पास आ रहे थे, मैं ड्राइव करती, मैं सेजल को कहती सेजल एक बार बता, थोड़ी सी अजीब सा हो रहा है ना हम लोगों को कि मतलब हम गुरु महाराज को देख के आए, गुरु महाराज उनको इतना प्रेम दे रहे हैं कि गुरु महाराज ने उनके मतलब मैं उनके लिए सुबह सुबह लेके गई स्वरूप, और उनके यहाँ खुशबू आ रही है, गुरु महाराज उनको भी प्यार करें। तो एक होता है ना जैसे हम इंसान हैं, ऑब्वियसली जो चीज़ है वो मैं फैक्ट बोलूँगी। हालांकि गुरु महाराज कहते थे कि किसी से मतलब जेलस नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर हम इंसान है, हमारे अंदर, और मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा नेचर मेरा वैसा है। तो मेरे को थोड़ी सी ना, सच बताओ संगत जी, थोड़ी सी ना अजीब सी मिर्ची समझ लीजिए, चिड़न टाइप की। मैंने कहा देखो ऐसा नहीं होता जैसे हम किसी से प्यार करते हैं, वो किसी और से प्यार करे तो हमें इरिटेशन होती है, या फिर हमारा बच्चा किसी और आंटी को भी, या फिर हमारे हस्बैंड किसी की और वाइफ की तारीफ, तो चिड़न होती है ना। तो मेरे को ऐसा फील होता है कि गुरुजी तो मेरे हैं, गुरुजी तो मेरे हैं। अब मैंने अपना उनको समझ लिया है, तो मुझे तो सेजल भी करी, हाँ मम्मी मुझे भी ऐसे ही लगा, देखो गुरुजी वहाँ पे आ गए और आंटी को कितना ब्लेस किया वो। फिर मैंने कहा हे भगवान गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मेरे अंदर फिर से गंदे थॉट्स आ गए। गुरुजी तो सबके हैं, सबको प्यार करेंगे, मुझे प्यार किया, मेरे को इतना ब्लेस किया, मेरी डॉटर को इतना ब्लेस किया, तो ईशा को भी प्यार दे रहे हैं, तो गुरुजी तो सबके हैं। लेकिन थोड़ी सी थोड़ा सा हो जाता है, पता नहीं सबको होता है नहीं लेते, मुझे तो हो जाता है। मुझे जो चीज़ लगती है ना जो मेरी है, मैं बहुत पॉजिटिव, किसी चीज़ के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा, जो मेरा है वो मेरा है। तो मैं गुरुजी को भी ऐसे समझने लगी हूँ कि गुरुजी सिर्फ मेरे ही हैं। लेकिन ये दिमाग जानता है कि गुरुजी तो सबके हैं, सारी संगत के, पूरे वर्ल्ड के, पूरे ब्रह्मांड के हैं, महाशिव सबके हैं। पर मेरे को ऐसा लगा, फिर हमने बहुत अपने दिल को समझाया, नहीं बहुत अच्छी बात है, अब मैंने और स्वरूप में सबको बांटूंगी और सबको दूंगी, मेरी दौरानी को भी दूंगी, वो भी मानने लगी है।
तो उसके चेहरे पे जो कल हमने दिवाली वाले दिन जो खुशियाँ देखी और जो खुशियाँ हम नहीं दे पाए, गुरु महाराज ने दी है, तो मतलब कितनी हमें कितना अच्छा लगा कि कुछ लोग मानते नहीं हैं और कुछ लोग मान रहे गुरु महाराज को, जो सेम फीलिंग्स। और कल मुझे फर्स्ट टाइम पता चला जब मैं उनकी लाइव वीडियो बना रही थी और मुझे पता चला कि जो फेस इंसान का होता है, हम जब भी उनके पार्लर में जाते थे बहुत मतलब टिप टॉप बन के वो रहती थी, हमें लगता था कि इंसान कितना खुश है, कि हम ऊपर का फेस देखते हैं इंसान का कि हाँ जो बहुत अच्छे से मेकअप में है, अच्छा है, बना ठना है, तो सोचते हैं कि हाँ इंसान बहुत खुश है। कल फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि उनकी लाइफ में भी एग्जैक्टली मेरे जैसे प्रॉब्लम थे। वो भी कहती थी उसको, वो जब हम लोग के सामने बोल रही थी, जब हम, तो वो कह रही थी मुझे इतना गुस्सा आता था, मुझे इतना इरिटेशन होता था, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम थी, मेरा सबसे झगड़ा होता था जैसा मेरा होता था। तो वो जब ये सब बात शेयर कर रही थी और हमने लगा लो ऐसा नहीं है, हर आदमी, हर इंसान के पीछे कहीं ना कहीं इतना दुख छुपा हुआ है, और गुरु महाराज से जब वो कनेक्ट हो जाता है तो उसके दुख गुरु महाराज काट देते हैं। गुरु महाराज जैसे कि मेरे काटे। मेरे को प्रॉब्लम ही क्या थी, मेरे को यही प्रॉब्लम थी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में शेयर किया है कि गुरु महाराज ने मेरा तो दिमाग ठीक किया है, मेरा दिमाग ठीक किया, मेरा डिप्रेशन दूर किया। तो कितने सारे संगत हैं जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स है, कितने सारे संगत है जो संगत नहीं है, नॉन संगत है। तो गुरु महाराज की कृपा, हाँ मुझे धीरे धीरे पता चल रहा है कि लोगों को मेरी वाली प्रॉब्लम बहुत है, बहुत है। तो मुझे लगता है कि मेरे सत्संग से जो मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, बताई है सबको कि मुझे डिप्रेशन था, गुस्सा था, नेगेटिव थॉट्स थे, मेरा सोचना गंदा था, मुझे लोग प्यार नहीं करते थे, मेरी फैमिली ने इग्नोर किया था, मुझे लोग धोखा देते थे, मैं टोटली बहुत बेवकूफ़ और बहुत ही अजीब इंसान थी। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे अपनी संगत चुना, सिर्फ संगत नहीं चुना, गुरु महाराज ने मुझ पर इतना कल्याण मेरा कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया कि आज मुझे इस काबिल बना दिया गुरु महाराज ने कि मैं मेरी जैसी संगत का मतलब स्वरूप ही दे दूं। और मैं बताती हूँ, और कई फ़ोन मेरे पास आते भी हैं, मैं नंबर दे देती हूँ अपने। मैं जब सत्संग मेरा कंप्लीट हो जाता है तो मैं मैसेज देखती हूँ, कोई अगर संगत मुझसे गुरु जी के नाम से नंबर मांगती है तो मैं नंबर दे देती हूँ। और फिर बहुत सारे आंटी और अंकल मुझसे बोलते हैं कि आंटी हमें सेम प्रॉब्लम थी। तो कल मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जिन आंटी को मैं नहीं जानती थी, 4 साल से उनके सैलून में जा रही थी, उनको भी मेरी जैसी प्रॉब्लम थी, जो लेकिन फेस से नहीं पता चलता है। देखिए गुरु महाराज कैसे कनेक्ट कर देते हैं किसी को, किसी का दुख कैसे दूर करते हैं, किसके जरिए दुख दूर करते हैं, किसके जरिए गुरु महाराज आते हैं। मेरी जिंदगी में गुरु महाराज कैसे आए, मेरी सिस्टर के, मेरी लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स नहीं आती, मैं गुरु महाराज से वही करूँगी कि आपने मुझ पर कितनी कृपा बरसाई है, कितना ज़्यादा मुझे आपने मुझ पे इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है। अगर आपकी मैं किस गल दा शुक्र, पंजाबी में थोड़ा वो निकल जाता है आजकल, पंजाबी मेरे मुंह से ज़्यादा निकल रही है, मैं पंजाबी नहीं हूँ। किस गल दा शुक्राना करूँ मेरे मालिक, किस गल दा शुक्राना करे, इस दिल की धड़कनों का शुक्राना करूँ, अपनी संगत बनाने का शुक्राना करूँ, या मुझे शान से इज्जत से सर उठा के चलने का शुक्राना करूँ, मुझे इतना प्यार देने का शुक्राना करूँ, मेरा गुस्सा ख़त्म करने का शुक्राना करूँ, मेरी फैमिली में वो जो दोबारा से हमारी ज़िंदगी में वो जो इतना लंबे टाइम से हम दुखों को झेल रहे थे, जितनी प्रॉब्लम हमारी लाइफ में थी, आज हमारी फैमिली एक है, इस बात का शुक्राना करूँ। किस गलदा महाराज मैं आपका शुक्राना करूँ, बस शुक्राना ही शुक्राना करूँ। गुरु महाराज आप अपने चरणों से मुझे कभी दूर मत करना, और प्लीज़ गुरु महाराज कभी भी मुझ में घमंड ना आए, कभी मुझ में मैं ना आए अपने आप से कभी। आज मैं इतना ज़्यादा गुरु महाराज को मानने लगी हूँ कि छोटी सी भी चीज़ होती है ना तो मैं डर जाती हूँ। अभी भी मतलब 8:30 मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रही थी तो मेरे को ना लिटरली रोना आ रहा था। मैं कह रही थी देखो, एक तो गुरु महाराज हो सकता है मुझसे नाराज हो गए, वो नहीं चाहते कि मैं सत्संग करूं, इसीलिए देखो बिना गुरु महाराज की मर्जी के तो कोई गुरु महाराज भी गुरु जी का नाम भी नहीं ले सकता। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जरूर गुरु महाराज मुझसे नाराज हो गए, मुझे नहीं चाहते कि मैं सत्संग करूं। तो मुझे लिटरली रोना आ रहा था कि गुरु महाराज ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो लेकिन देखिए थोड़ी देर में वो इतने प्यारे हैं, प्रॉब्लम इंटरनेट की या जो भी किसी चीज़ की प्रॉब्लम थी जो मेरी बेटी ने सॉल्व की, और मैं गुरु महाराज को सोचने लग जाती हूँ। ऐसे एक बार और हुआ था मेरे साथ, मैंने एक पेज पे सत्संग किया था, ब्लेसिंग्स पेज पे,
और मेरा सत्संग रात को डिलीट हो गया। तो वो जो एक आंटी है, जो ब्लेसिंग पेज पे कोई आंटी है, एडमिन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली वो आंटी का नाम, तो उन आंटी ने मुझे फ़ोन करके नेक्स्ट डे, आंटी मैंने आपने जो कल मेरा सत्संग किया था वो डिलीट कर। अब मैं उस बात पे मैं गुरु महाराज से नाराज़ हो गई। मैंने, गुरु महाराज आपने मेरा सत्संग डिलीट करा दिया, आपने मेरा सत्संग डिलीट करा दिया, आप मुझसे प्यार नहीं करते। बड़ी दुखी हुई। फिर मैंने एक संगत का अंकल या आंटी को फ़ोन करा कि ऐसे आंटी डिलीट हो जाता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरु महाराज की मर्जी होती है तो मैं लाइव आते हैं। गुरु महाराज की मर्जी थी कि आपका मैसेज डिलीट, सत्संग डिलीट हो गया, तो सब गुरु महाराज के हाथ में है। पर हमारे अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं कि हम बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो वैसे तो गुरु महाराज ने मेरे को बहुत सुधार दिया, गुस्सा नहीं होते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें, हम इंसान है, इतनी जल्दी हमारे दिल और दिमाग से नहीं जाएंगी। लेकिन काफ़ी चेंजेस गुरु महाराज मेरी ज़िंदगी में लेके आए हैं। मैंने पहले भी बहुत शेयर किया है कि मुझे बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन था मेरी ज़िंदगी में, और गुरु महाराज का मैं शुक्राना इसलिए भी, पहले मुझे शिकायत होती थी कि मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों था। अभी मुझे बहुत खुशी है कि मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम थी। थैंक यू गुरु महाराज, जो आप, अगर प्रॉब्लम्स नहीं आती, परेशानियां नहीं होती, मेरे रिश्ते मुझे नहीं छोड़ते, मुझे धोखे नहीं मिलते, मैं टूट के बिखर नहीं जाती, तो आप कैसे मिलते हैं मुझे। तो इन सब चीज़ों, इन सब परेशानियों के बाद अगर आप मुझे मिले हो तो थैंक यू, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत अच्छी बात है। बहुत दुख दिन मिलने के बाद एक सुख का टाइम आया। तो अगर भगवान ये चाहते हैं कि पहले आपको नींबू की तरह निचोड़े, आपकी ज़िंदगी बहुत है, लिटरली संगत जी मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत प्रॉब्लम थी। और बचपन का तो मुझे याद नहीं, बचपन में तो सब बच्चे शैतान होते हैं और मैं मेरे घर का सबसे ज़्यादा शैतान बच्चा मैं ही थी। तो मुझे समझ में नहीं आता, मेरा नेचर ऐसा हो चुका था कि घर का छोटे बच्चे होने की वजह से मैं कुछ भी बोलना, किसी को कुछ भी करना, ये करना ऐसे। और जब मुझसे कुछ हो जाता था गलती, जब लोग मुझसे बातें नहीं करते थे, तो मुझे इरिटेशन होती थी, वो मेरा डिप्रेशन का कारण बनता गया। और धीरे धीरे मैं अकेली होती चली गई, और जब मैं बहुत अकेली हो गई तो मैं डिप्रेशन में, जब मुझसे कोई बात करने वाला भी नहीं था, तो जब मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मैंने कहाँ गलती की है, लोग मुझसे क्यों दूर हो गए हैं, मेरी सिस्टर, मेरे इन लॉज, एवरीवन, मतलब पूरी दुनिया, ऐसे लगता है ना कि छोड़ ही दिया था मुझे सबने। तो मेरे स्कूल में भी प्रॉब्लम्स होती थी, मेरे से सारे टीचरों से भी मेरी नहीं बनती थी। तो गुरु महाराज जब मेरी ज़िंदगी में आए तो उन्होंने ये जो कमाल किया मेरी लाइफ में, सोचिए अब वो रिश्ते जो मुझसे छूट गए थे, वो तो मुझे प्यार कर ही रहे हैं, मेरी फैमिली भी मुझे प्यार कर रही है। गुरु महाराज की इतनी कृपा कि इतनी संगत मुझे, एक अभी सत्संग से पहले मेरी एक लाइन बनी थी। मैं जब सत्संग करने से पहले घर में बड़ी खुश होकर घूमती हूँ, इधर से पहले मेरा सत्संग आने वाला है, मैं कुछ लाइन मेरी शायरी बन जाती है, उसमें घर में चिल्लाना शुरू कर देती है। अभी मैंने बहुत अच्छी लाइन बोली थी, मैं भूल रही हूँ, जिसमें मेरे हस्बैंड ने कहा बचा के रखो अपने सत्संग में बोलना, तो ठीक से सुना नहीं, मेरी लाइन बन जाती है। मैंने क्या बोला था अभी, लाइक कि दोबारा याद आएगा, दोबारा वाले सत्संग में बोलूँगी। हाँ, तो वो मुझे बहुत अच्छा बोला था कि आपने मुझ पर इतनी कृपा करी कि गुरु महाराज सारे आपके संगत के दिल में मैंने जगह पाई, ऐसे कुछ लाइन बनाई थी, सॉरी मैं भूल रही हूँ अभी। तो गुरु महाराज ने ऐसा कर दिया मेरे साथ कि कितनी संगत मुझे पसंद कर रही है, कितने लोग मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और सबको मेरे साथ कितने कमेंट बॉक्स में कितने अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि आंटी आप बहुत, मैं तो इस काबिल थी भी नहीं कि मैं सत्संग अच्छा कर सकूँ, मैं कभी सत्संग करूंगी ये तो मैंने दूर दूर। गुरु महाराज का इतना चमत्कार है कि जिस बंदी को सब लोग हेट करते थे, उसको गुरु महाराज ने सत्संग के लिए बिठा दिया, सत्संग के लिए बिठा दिया, वो सत्संग करने के काबिल हो गई और लोग उसको पसंद करने लगे। तो ये इससे बड़ा चमत्कार, ये तो मेरे बहुत बड़ी बीमारी, कैंसर से भी बड़ी बीमारी से भी बहुत कमाल हो गया मेरे साथ। और इसके साथ साथ गुरु महाराज ने ये भी कल्याण करा कि हमारे घर पे मेरी डॉटर को गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस किया है, मेरे हस्बैंड को भी गुरु महाराज है। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करूंगी। मेरे हस्बैंड उस दिन 4-5 दिन पहले की बात है, दिवाली से पहले वो कोर्ट गए थे, हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो वो कोर्ट में गए, तो उन्होंने मेरे को रास्ते से व्हाट्सअप करा और 2 स्वरूप भेजे छोटे छोटे, गुरु नानक जी का और महाशिव का। तो मैंने बोला ये किसने दिया तुमको, मैंने व्हाट्सअप पे उनसे बात की, वो ज़्यादातर मुझसे फ़ोन पे और व्हाट्सअप पे बात करते हैं, बाकी घर पे कम करते हैं बात। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को एक लड़का था कोर्ट के बाहर, वो मेरे पास आया और उसने कहा कि अंकल ये स्वरूप आप अपने पास रखिए, आप गुरु नानक के भगत हैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं गुरु नानक का भगत तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनका मैं सुनता हूँ, गुरुपीर जी के वो सुनता हूँ और सुखमनी जी के पाठ वगैरह सुनता हूँ, और वैसे मैं गुरु महाराज गुरु जी है छतरपुर वाले, उनका भक्त हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन मैं आप
आपको कैसे पता? तो नहीं, उन्होंने कहा आपके फेस से पता चल रहा है। आई डोंट नो उन्होंने कैसे बोल दिया उस लड़के ने कि फेस से कैसे पता चल जाता है हम भगत हैं कि क्या है। फिर उन्होंने बोला आप, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला लेकिन मैं अभी तक छतरपुर मंदिर नहीं जा पाया। तो उन्होंने कहा आपको छतरपुर मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है, गुरु महाराज तो आपके घर पे हैं। तो मेरे हस्बैंड बड़े खुश हुए। तो उन्होंने कहा, उस लड़के ने कहा कि अगली बार अंकल मैं आपको मिलूंगा तो आपको गुरु महाराज की स्वरूप दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अरे ये रास्ते में लड़का मिला है, ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, ये मुझे कैसे गुरु महाराज का स्वरूप देगा। फिर वो चला गया। तो ये बात समझ में नहीं आई कि आप 2 स्वरूप दे के चले गए, महाशिव का और गुरु नानक का, और गुरु जी का आप देंगे, यूं ही रास्ते में फिर से मिलूंगा। तो छोटी छोटी चीज़ें बड़ी अजीब सी हो जाती है। मेरे साथ भी अजीब अजीब होता है। पहले तो स्टार्टिंग में, आजकल गुरु महाराज मेरे सपनों में नहीं आते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैं गुरु महाराज से जुड़ी थी, बहुत सपनों में, बहुत मेरे ड्रीम में आते थे, बहुत ज़्यादा। मेरे कमरे में भी मैंने भी फील करा कि बहुत खुशबू आई है। मेरे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं जो गुरु महाराज ने अपना, आज गुरु महाराज के प्यार में हम लोग इतने दीवाने क्यों हैं, क्योंकि हमारे साथ भी ऐसी चीज़ हुई है, हर चीज़ के हमें आंसर्स मिल जाते हैं। और इसके पीछे जो कहानी मैंने पहले बताई, अगर कोई नई संगत जुड़ी है, अभी नई फर्स्ट टाइम मेरा सत्संग सुन रही है, तो मैं वो शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैं गुरु महाराज से कब कनेक्ट हुई हूँ। वैसे तो गुरु महाराज से कनेक्ट हम इस जन्म से नहीं है, पता नहीं किस जन्म से होंगे ऑब्वियसली। हम जब तक, और मैंने ये देखा है जो लोग महाशिव के भक्त होते हैं, भक्त तो चाहे वो किसी के भी हों, साईं भगवान के हो, सब भगवान एक ही है, ये अब समझ में आने लगा है। लेकिन मैं महाशिव की भक्त थी। बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली संगत में नहीं हूँ, मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ कि मैं पूजा पाठ में लगी रहूँ। लेकिन हाँ, महाशिव से अजीब सा मेरा प्रेम ही समझ लीजिए था। तो कुछ क्वालिटी मेरे अंदर होंगी जो महाशिव को चाहिए होता है कि भगत हमेशा सच बोले। मेरे अंदर सच्चाई थी, मेरा दिल अच्छा था, मैं कभी किसी का बुरा नहीं करती थी, बुरा बोलती ज़रूर थी क्योंकि मेरा ऊपर वाला माला ही खाली था। मेरे को किसको क्या बोलने का है, किसको क्या नहीं बोलने का, ये मैंने बहुत कम सीखा था। तो मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बचपना था, मैं बहुत ज़्यादा ऐसे उठपटांग बोल के अपना डिप्रेशन कर लेती थी। तो इस वजह से जो मैं गुरु महाराज से कनेक्ट हुई हूँ 2019 नवंबर में, जब हम, जैसे कि मैंने पहले अपने सत्संग में बताया कि मैं गुरु महाराज से कैसे जुड़ी हूँ, मैं आज फिर आपको शेयर करती हूँ। पूरी दुनिया से जब मेरा, आज मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, जब पूरी दुनिया ने मुझे छोड़ दिया था, तब मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं और मेरी डॉटर बॉम्बे शिफ्ट हो जाएंगे। बॉम्बे शिफ्ट होने के लिए मैंने सब कुछ कर लिया था, लेकिन गुरु महाराज की मर्जी नहीं थी। मेरी डॉटर को एडमिशन्स वहाँ पे कॉलेज में नहीं मिला, जिन अच्छे कॉलेज में हम चाहते थे वहाँ नहीं मिला। और गुरु महाराज ने मेरी बेटी का एडमिशन दिल्ली में कराया और हम साउथ दिल्ली शिफ्ट हो गए। वहाँ पे मेरी बेटी वहाँ पढ़ने लगी, पीजी में रहने लगी। और चूंकि मेरे पेरेंट्स और मेरी सारी सिस्टर दिल्ली में रहती हैं, तो मेरा आना जाना बहुत होता था। तो भी मैंने हम अगस्त से हम दिल्ली में सेजल को एडमिशन कराया। बट मैं दिल्ली इतनी बार जा रही थी, तब भी मैं गुरु महाराज के नहीं जा रही थी। तो मेरी सिस्टर और वो लोग कहते थे कि तुम यहाँ पे आती हो, इतना आती हो, हर सैटरडे आती हो और संडे आती हो, गुरु महाराज के मंदिर क्यों नहीं चलती हो। तो वही मेरे दिमाग में वही वाली बात रहती थी कि यार मैं नहीं जाऊँगी किसी गुरु के चक्कर में, मैं नहीं पढ़ूंगी, मैं तो महाशिव की भक्त हूँ, मेरे को महाशिव सब कुछ देते हैं, मैं नहीं जाऊँगी, मैं मानती ही नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, जब गुरु महाराज को आपको बुलवाना ही है अपने बड़े मंदिर, तो गुरु महाराज कुछ ना कुछ तो खेल करेंगे ही करेंगे ना। तो उन्होंने एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा खेल किया। मेरी डॉटर के कॉलेज में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अटेंडेंस को लेके कुछ प्रॉब्लम हुई, तो उसका 1 साल बर्बाद हो जाता। तो मैं बड़ी परेशान हूँ भाई, बच्चे का 1 साल में, मेरी बेटी इतनी इंटेलिजेंट, इतने अच्छे मार्क्स लेके आई, इतने अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ, और 1 साल बर्बाद हो जाता सिर्फ अटेंडेंस भी शॉर्ट इसलिए होती थी क्योंकि वो वहाँ रह नहीं पाती थी, बार बार लखनऊ आ जाती थी। तो जब प्रिंसिपल नहीं मान रही थी, तो मैंने कहा, हम बहुत दुखी हो गए। तब हमारे दिमाग में आया कि चलो ये हम साउथ दिल्ली रहते हैं, एक बार इतना सुना है गुरु महाराज के बारे में, चलते हैं बड़े मंदिर। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मुझे दिल्ली का बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, कि तुम लोग जो मुझे छतरपुर गुरु महाराज कहते हैं, आज जरा चलोगी। तो बोले हाँ, इवनिंग का प्लान एकदम फटाफट इवनिंग का प्लान बना। उन्होंने कहा, मैंने कहा कैसे जाते हैं। उन्होंने कहा तुम्हें इतना समझ में नहीं आएगा, तुम लोग एक काम करो, छतरपुर मेट्रो स्टेशन आ जाओ, वहाँ पे हम लोग मिलेंगे, हम लोग वहाँ से तुम लोग को पिक कर लेंगे। मैं और सेजल, मेट्रो का भी बहुत नॉलेज नहीं है हम लोगों को, फिर भी हम किसी तरह से पहुंच गए छतरपुर। वहाँ से मेरी सिस्टर मुझे मिली और हम लोग वहाँ पहुँचे, छतरपुर बड़े मंदिर हम पहुँचे। तो वहाँ क्या वो जो ऑरा था, वो जो मैं बता नहीं सकती, मुझे तो वहीं से मैं बहुत इम्प्रेस हो गई, जहाँ पे मैंने देखा कि जो टी पॉइंट है, जहाँ पे गाड़ियाँ, मतलब हम लोग खड़े हैं, अपने कैब से उतरे और
अंकल लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लेके अंकल ऐसे हाथ जोड़ के खड़े। पहले तो उन्होंने आंटी कहा, तो आंटी मुझे लगा यार हम काफ़ी बूढ़े हैं, वो हो गए क्या जो इतने, खुद अंकल इतने एजेड है, मुझसे आंटी कह रहे हैं। तो मेरी सिस्टर ने बोला नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे अंकल और आंटी का मतलब है कि छोटे बच्चे को भी आंटी बोलेंगे सबको। तो चलो ठीक है आंटी। उन्होंने अपना गाड़ी में बोला कि आइए, सेवादार अंकल थे, वो हमें मंदिर तक छोड़ के गए, मतलब इतने अच्छे से हाथ जोड़ के बैठाया, फिर मंदिर गए। तो वहीं से हम सोच रहे कि ऐसा हम इतनी जगह अपने देश में इतनी जगह घूमे हैं, सिद्धि विनायक मंदिर और सब जगह। सिद्धि विनायक मंदिर में बुराई मैं कहीं की नहीं करूँगी, सब हमारे हिंदुओं के धर्म स्थान है, पर मैंने सिद्धि विनायक मंदिर में एक चीज़ देखी, मेरी बात से कट के फिर दूसरी बातों में आ जाती है। सिद्धि विनायक मंदिर में मैंने क्या देखा कि मैं जब बॉम्बे गई थी फर्स्ट टाइम, तो मैंने 4 बजे से वहाँ पे जाके लाइन लगाई। मैं पहली लाइन में बंदी थी, और बंदी नहीं, मैं पहली संगत थी जो फर्स्ट लाइन में मेरी पहली थी। लेकिन सिद्धि विनायक मंदिर में मैंने ये फील करा कि वहाँ के जो महाराष्ट्रन जो पंडित हैं, उन्होंने क्या करा, जो आंटी महाराष्ट्रन जो भी आई होंगी, उन्होंने हमें पीछे कर दिया, और वो बहुत बड़े बड़े आम के डब्बे वब्बे लेके आई थी, तो उनको आगे कर दिया। तो मैंने कहा मंदिरों में मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये वाला मैंने कलकत्ता में भी देखा है, काली मंदिर में, कि जो पंडित कुछ होते हैं तो वो लोग ये करते हैं कि इनको आगे इनको पीछे, और कहीं पे आप पैसे दे के भी मैंने देखा है। सिद्धि विनायक मंदिर में देखा है कि 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ दीजिए आप, तो आपको शॉर्टकट लाइन मिलेगी। तो ये क्या भगवान जी के मंदिर में क्या बिजनेस है क्या, कि 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ देंगे तो आपको अच्छा लाइन मिल जाएगा, VIP लाइन मिल जाएगा, और वैसे आप बेवकूफ़ की तरह लाइन में लगे रहेंगे। तो वेरी बैड। तो मुझे बहुत मंदिर जाने का मेरा मन नहीं होता था, तो मैं जाती भी नहीं थी। लेकिन जब मैं गुरु महाराज के मंदिर गई, तो वहाँ पे जब मैंने ये फील करा कि संगत आपको ऐसे हाथ जोड़ के अपनी गाड़ी में बैठा रही है, और फिर हाथ जोड़ के जय गुरु जी, मतलब आप ये आप समझते क्यों नहीं समझेंगे? बिल्कुल समझेंगे। जो लोग सारी संगत ने बड़े मंदिर गई है, तो उनका एक्सपीरियंस भी यही हुआ होगा जैसा मेरा हुआ है। तो मुझे इतना अच्छा लगा ना, बाय गॉड। हम लोग सुबह इतना रो रहे थे कि मतलब हाय हमारा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, हम बड़े परेशान हो गए थे। और इवनिंग में जाके हम गुरु महाराज से कुछ मांगना चाह रहे थे, मांगना तो दूर की बात है, वहाँ इतना सुंदर भजन बज रहा था। वो मेरा फेवरेट भजन हो गया था, मैनू मेरे माल का औकात विच रखी। तो औकात पंजाबी नहीं समझ में आती, लेकिन औकात विच रखी दैट मीन्स कि औकात, आप मुझे अपनी औकात विच रखे, मतलब चरणों, जैसे गुरु महाराज के सब वचन है कि अपनी जुतियों के पास अपनी अकल छोड़ के आओ। तो वो सारी चीज़ें जो किसी मंदिर में नहीं समझ में आया, गुरु महाराज ने हमें हमारी औकात समझाई, एटीट्यूड ख़त्म किया, सब कुछ ख़त्म किया। जो भी गंदा यहाँ पे दिमाग में भरा था ना, सब जूतियों के पास ही निकाल दिया। तो गुरु महाराज ने इतना कृपा करी, वहाँ जब दर्शन किए तो हम तो बहुत दीवाने हो गए, बहुत अच्छा लगा। एंड उसके बाद लंगर प्रसाद खाया, वो भी बहुत टेस्टी था, बहुत मज़ा आया। एक प्लेट में 4 लोगों ने खाया, बहुत मज़ा आया, मन कर रहा था और खाना, तो वो भी बहुत मज़ा आया। फिर तो मेरा ऐसा होने लगा, बार बार जाती थी, और उसके बाद फिर जाती थी। लेकिन गुरु महाराज को समझना कैसे समझेंगे? एक बार मंदिर जाएंगे, अभी इतना कैसे समझ पाएंगे कि गुरु महाराज कौन है, कैसे हैं? सॉरी ना, मुझे ना किसी के मैसेज बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, स्पेक्स लगाती हूँ तो मुझे ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, नहीं मैं रीड कर पा रही हूँ, और चश्मा लगा के बैठूंगी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगूंगी। तो इसीलिए मैं बाद में पढ़ के आंसर दूंगी आप लोग को। तो लेकिन मेरे को ऐसा हुआ कि गुरु महाराज के मंदिर तो इतना बार जाना होना हुआ, लेकिन गुरु महाराज को समझने का मौका नहीं मिला। फिर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो बहुत वेले हो गए हम लोग, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, जॉब नहीं, कुछ नहीं, घर में रहते थे। अब हम लोगों ने यूट्यूब वगैरह गुरु जी डाला। पहला सत्संग मैंने एक अंकल का सुना, वो भी आगरा के अंकल है, मैं फिर से नाम नहीं लूँगी, पहले मैं अपने सत्संग में सबका नाम लेती थी। तो वो अंकल का मैंने पहली बार सत्संग सुना, तो वो अंकल बोल रहे हैं कि मेरी उन्होंने आँख ठीक कर दी, तो मेरी आँख खुल गई। फिर किसी ने बोला मेरा ये ठीक हो गया, फिर मेरी आँख खुल गई। एक आंटी ने बोला कि ऐसा सत्संग, ऐसे धीरे धीरे मुझे और मेरे हस्बैंड को सत्संग सुनने की आदत सी पड़ गई। हम सारे काम कर लेते थे, और जल्दी जैसे कोई एक वंदना आंटी थी, वो 3 बजे लाइव आती थी, वो गुरु महाराज के बारे में कुछ ना कुछ बोलती थी, उनके 108 वचन पढ़ती थी, तो बड़ा इंटरेस्ट आने लगा। तो हम गुरु महाराज को बहुत फॉलो करने लगे। अरे तो वो तो दिल की बातें बोलने लगी, हमें हमारे आंसर्स देने लगे, हम इतने खुश होने लगे कि ये क्या। आज जैसे मान लो उस समय तक तो लॉकडाउन में थोड़ा बहुत घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता था, तो सपोज मेरी बेटी का झगड़ा हो गया, और झगड़ा होने के बाद उसी की मिस्टेक है, सेजल की मिस्टेक है, एंड उसका और मेरी फाइटिंग हुई, ज़बरदस्त होती है। फाइटिंग होने के बाद आंटी का सत्संग 3 बजे सुना, हम दोनों सुन रहे हैं, शी इज क्राइम। उसका आंटी का सत्संग सुनने के बाद रोने लगी, क्योंकि उस आंटी ने एक लाइन बोला उसमें, यानी वो कितने अच्छे से गुरु महाराज वो लाइन को समझा रहे हैं, माँ बेटी दोनों सुन रहे हैं,
कि दुनिया में हम कहीं भी पूजा कर ले, माँ से बढ़कर कोई नहीं है माँ। तो उसको ये रियलाइज, उसने सडनली सत्संग सुन के मुझसे कहा कि सॉरी मम्मी सॉरी। तो मैंने बोला देखा गुरु महाराज, मतलब हम लोग को सत्संग से हम लोगों के आंसर्स मिल रहे हैं। मैं कोई मिस्टेक करूं तो गुरु महाराज एक कोई सत्संग सुन लूँ, उसमें मुझे आंसर मिल जाए। तो मुझे समझ में आने लगा कि यहाँ पे मैं गलत हूँ और यहाँ पे मैं सही हूँ। तो हम पूरी तरह से गुरु महाराज पर डिपेंड होने लगे, पूरी तरह से गुरु महाराज पर डिपेंड होने। और रोज सुबह उठ के हमारी आदत पड़ गई है कि हम मैसेज खोल के देखते हैं कि गुरु महाराज आज क्या मैसेज है, आज क्या चंगा है, आज तेरा दिन ये है आज। तो हम लोगों को तो न्यूज़पेपर भी गुरु महाराज है और गुड नाइट भी गुरु महाराज है, सब कुछ गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज से धीरे धीरे हम कनेक्ट होते चले गए। फिर हमें धीरे धीरे पता चला कि चंदन टीका लगाते हैं, फिर धीरे धीरे पता चला कि रोज़ के फ्लावर्स रखते हैं, और फिर इतने सत्संग शिव अंकल का सुना। तो हम लोग अब हम कोशिश करते हैं कि गुरु महाराज ने इतना ब्लेस किया हुआ है मेरे परिवार को। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, थैंक यू सो मच। बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कोई कहता है कि नज़र लग जाती है मत बताया करो, तो हमने नहीं बताया, किसी ने हमें बताया। ऐसे तो सारे एक्सपीरियंस बताने चाहिए, तो किसी ने बोला कि नज़र लग जाती है तो मत बताओ, तो नहीं बताते हैं। तो हम लोग बड़े खुश हो गए। तो फिर अब हम कोशिश करते हैं कि जो हमें मिले, और जैसे भी हमें लगता है कि कोई इंसान दुखी है या कोई भी रिश्तेदार में, हम सबसे पहले गुरु महाराज का इंट्रोडक्शन देना चालू कर देते हैं। तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि हाँ कौन गुरु महाराज, कैसे, ये वो ये। मैंने कहा स्वरूप ले जाओ और फिर देखो अपनी ज़िंदगी। तो यही मेरी एक दौरानी है जो बाहर रहती है, बाहर पोस्टिंग है। तो वो उस दिन आई थी, वो बहुत दुखी थी। तो मैंने उसको बोला कि ना एक काम करो आशा, ये गुरु महाराज है, तुम इनको क्या मंदिर जाना पड़ेगा। उन्होंने ऐसी, सबसे पहले तो उनको यही आफत आ गई कि कोई का होता है ना कि गुरु पहले भगवान से अगर कुछ चीज़ मांगने के लिए भगवान के मंदिर जाओ, नारियल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, तब भगवान सुनेंगे। तो ऐसे भी तो भगवान होते हैं ना, लोगों को ऐसे दिमाग में ऐसी बातें हैं कि भगवान के मंदिर जाएंगे और नारियल चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, देन भगवान हमारे सुनेंगे। तो मैंने कहा ये हमारे वाले भगवान ऐसे नहीं है। हमारे भगवान सिर्फ मोबाइल में फोटो देखो और एक बार ओम नमः शिवाय बोलो, गुरुजी सदा सहाय बोलो, और सारी कहानी तुम्हारा ठीक कर देंगे। मैंने सच में उनको अपने व्हाट्सएप से, उनके व्हाट्सएप पे गुरु महाराज का स्वरूप भेजा, और मैंने कहा तू ना एक काम करियो, इसको देखियो, गुरु महाराज की स्वरूप को देखियो और ये मंत्र जाप करके देखो, खाली देखने से तेरा कल्याण हो जाएगा। मैंने नेक्स्ट डे फोन कर दिया, मैं कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। फिर मैंने कहा, मैंने उनको फेसबुक पे जोड़ा, मैंने कहा तुम और देखो, फेसबुक पे जोड़ा। फिर मैंने कहा अब अगली बार आओगी ना मैं तुम्हें स्वरूप दूंगी। अब तो मेरे पास बहुत सारे स्वरूप आ गए हैं, तो वो आएगी, अब 1-2 दिन बाद मेरे घर आएगी, तो मैं उसको भी स्वरूप दूंगी। तो उसके जीवन में भी जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वो खुद मुझे बता रही है कि अच्छा लग रहा है। सबसे पहले अच्छा लग रहा है, अच्छा लगना क्या सबसे बड़ा, बहुत जरूरी नहीं है कि हम गुरु महाराज से बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, वो तो हमारे अकॉर्डिंग टू हमारे कर्मास हमें भगवान देंगे ही देंगे, जैसे हमारे कर्मा है वैसे मिलेंगे। तो कर्म तो गुरु महाराज काट देते हैं, फिर भी हमारे थोड़े बहुत बुरे कर्म होते हैं तो गुरु महाराज तो देंगे ही देंगे, जो बड़ी बड़ी चीज़ें देनी है। आप कोई चीज़ मांगो नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ अगर आप ये करो, खुश रहना सिखा देते हैं गुरु महाराज। खुशियाँ बहुत ज़रूरी होती है इंसान के ज़िंदगी में, क्योंकि दुखी में तो मैंने अपनी ज़िंदगी, बहुत लंबी ज़िंदगी मैंने दुख में गुजार दी। बचपन में मेरा बहुत सुखी टाइम था, टीनेजर तक मैं बहुत सुखी थी। आफ्टर मैरिज में बहुत, हस्बैंड की तरफ से दुखी नहीं थी, पर मेरा लाइफ सबके सामने बुराई नहीं करते ना अपने लॉज की, लेकिन मैं बोल रही हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम दिया मेरे मदर इन लॉ, टचवुड अभी है नहीं, बट उन्होंने मेरे को बहुत परेशान किया। उन्होंने मेरे को वो हालत कर दी थी कि मुझे बाहर जाके जॉब करनी पड़ी, ये करी, तो मेरा हर दिन ऐसा गुजरता था। मेरी ज़िंदगी ऐसी हो गई थी कि मैंने इनफैक्ट एक बार सोच लिया था सुसाइड कर लूँगी। तो मैंने 1-2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था कि मुझे नहीं जीना। लेकिन एक लंबा समय शायद मेरे कर्म इतने खराब थे, इतने खराब थे कि मेरे कर्म मुझे भुगतने ही थे, और भुगतने इंसान को पड़ते हैं। पिछले जन्म का रहा होगा, इस जन्म का तो नहीं रहा होगा। इस जन्म में तो मैं ठीक ठाक ही थी, बस गुस्सा ही तेज था। पिछले जन्म का गुरु महाराज ने, मेरे कर्म खराब थे, इसलिए गुरु महाराज से मैं कनेक्ट नहीं हो पाई। और मैं तो दिल्ली इतना आना जाना करती थी, बचपन से आना जाना करती थी। मेरी फ्रेंड तब भी, मैं क्या, मेरी सिस्टर, मेरे किसी रिलेटिव को नहीं पता था कि गुरु महाराज दिल्ली में, पंजाब में। इनफैक्ट मेरी मम्मी की जो फैमिली है वो पंजाब, हरियाणा बिलोंग वहाँ से करते हैं, तो भी हमें गुरु महाराज के बारे में, क्योंकि हमारा वक्त ही नहीं आया था, हमें भुगतना था। आज जब मेरा लाइफ इतनी स्मूथ चल रही है, इतनी अच्छी चल रही है, आज हम टेंशन फ्री हैं, आज हम खुश हैं, हर चीज़ हमारी ज़िंदगी में आ गई है, तो गुरु महाराज की अब हम पे कृपा बरसी है, अब बरसी है, तो हमारा वक्त अब अच्छा आया है। मेरे को किस्मत वाली इससे ज़्यादा इसलिए समझ रही हूँ क्योंकि मेरे कर्म के अकॉर्डिंग गुरु महाराज मुझे लेट मिले हैं, लेकिन मेरी डॉटर के कर्म कितने अच्छे हो रहे होंगे कि गुरु महाराज उसको बहुत कम एज से उससे जुड़ गया। वो गुरु महाराज के फ़ैन है,
मतलब हमारे घर में आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, हम गुरु महाराज के सामने एक जोत जलाते हैं तो हमारी जोत को हम बुझने नहीं देते हैं। बहुत अगर इधर उधर चले गए तब हम बंद करके जाते हैं घर में, अगर लॉक करके जाते हैं कि वो, अदरवाइज हम वो हमारा वो वाला सिलसिला हो गया जो देवदास में ऐश्वर्या राय ने सिलसिला वो प्यार का न बुझने दूं, वही हालत हो गई। हम जोत बुझने ही नहीं देते हैं। कभी मेरे हस्बैंड घी डालते हैं, कभी मैं घी डालती हूँ, कभी मेरी डॉटर घी डालती है। तो हम लोग मतलब इस तरह से गुरु महाराज की कृपा है। थैंक यू सो मच गुरु महाराज। और गुरु महाराज इतनी न्यू संगत तो अब मैं नहीं बोलूँगी, संगत तो अब मैं हो गई पुरानी, 1 साल ऑलमोस्ट हो जाएगा दिसंबर में। तो मैं फिर भी गुरु महाराज के छोटे बच्चों में से, क्योंकि हम नई संगत है, तो गुरु महाराज ने हमें इतने सत्संग करने का जो सेवा दी है, शायद ये मेरी सेवा ही हो गई। क्योंकि मैं अपनी सत्संग से अपनी जितने और भी संगत को यही मैसेज देती हूँ कि महाराज की कृपा पे विश्वास रखें। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि नहीं हमारे ऊपर तो कृपा नहीं बरस रही, हमारे ऊपर तो हमारे को ये था, हमारे को वो है, हमारे को डिप्रेशन है, हमको ये है, तो हमारे साथ तो कुछ गुरु महाराज कल्याण नहीं कर रहे। लेकिन ऐसा नहीं है संगत जी, गुरु महाराज सब जानते हैं, गुरु महाराज सबका कल्याण करते हैं। किसी का जल्दी करते हैं, किसी का देर से करते हैं। किसी ने हो सकता है बहुत इंतज़ार किया हो, मुझ जैसे इंसान ने बहुत इंतज़ार किया गुरु महाराज की कृपा। और सबसे बड़ा जो उन्होंने मुझे सुकून दिया है और इतनी सेवा बख्शी है कि उन्होंने मुझे मैं बहुत किस्मत वाली जो उन्होंने मुझे सत्संग की सेवा दी है, ये बहुत। और मैं गुरु महाराज के चरणों से हमेशा जुड़ के रहना चाहती हूँ। महाराज मुझे बड़े मंदिर की भी सेवा दी है। कोई सेवादार अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर की सेवा भी ज़रूर दीजिएगा। कैसे सेवा ली जाती है मुझे ये भी नहीं पता, मुझे अपने साथ आप ज़रूर जोड़ें। मैं सेवा, आप मुझसे जो भी सेवा कहेंगे मैं करूँगी। वहाँ पे कितनी आंटी को मैंने देखा है कि वो कोई ये सफाई कर रहा है, कोई बर्तन को क्लीन कर रहा है, कुछ कर रहा है। मुझे इस तरह की सेवा चाहिए। तो मैं जब भी कभी लखनऊ से आऊँ, मुझे प्लीज़, मैं 31 दिसंबर तक मैं आऊँगी गुरु महाराज के मंदिर, क्योंकि मेरा पिछले साल का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो गया है कि साल के पहले दिन अगर आप गुरु महाराज के बड़े मंदिर का दर्शन करते हो तो आपको बहुत ब्लेसिंग मिल गई। और पूरा लॉकडाउन का पीरियड मेरा अच्छे से गुजर गया और महाराज ने हमें कोरोना से बचा के रखा। महाराज ने हम पे इतनी कृपा बरसाई है। तो मेरा मानना है कि जिस तरह से आपने हमारा 2020 ठीक इतना अच्छा बिता दिया, तो 21 भी महाराज आपकी कृपा, आप ही के दर्शन करके नया साल स्टार्ट हो। बाकी आपकी मर्जी है कि आप हमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 31 दिसंबर, अभी तक मैं जब से बड़ा मंदिर खुला मैं नहीं आ पाई हूँ। थोड़ा सा इंसान को डर होता है, कोरोना टाइम में ज़्यादा ट्रैवल नहीं, अभी तक हमने कहीं किया नहीं है। कोरोना टाइम्स की बात पे मुझे एक और सत्संग ही हो गया। एक चीज़ और मुझे छोटी सी याद आई। हालांकि मैंने इतने टाइम से कोई काम नहीं किया, मैंने जॉब भी जाना बंद कर दिया था डर की वजह से। तो उसके बाद मैं 2 काम करती हूँ। मैं टीचिंग जॉब में हूँ और बाकी जो लखनऊ में कोई मूवीज़ में बनते हैं तो उनमें भी मैं काम करती हूँ। छोटे मोटे रोल मैंने बहुत किए हैं, 5-6 फिल्मों में काम किया है। रेड फिल्म जो आप लोग कभी कभी देखेंगे, अजय देवगन जी की आती है स्टार गोल्ड पे, उस पर तो मैंने बहुत काम किया है। तो जब मेरे को इतने टाइम के बाद दोबारा मुझे मौका मिला कि एक वेब सीरीज़ में काम करने का, तो मैं इतने दिनों बाद, चूंकि मैं घर में रह गई थी तो मुझसे हो नहीं रहा था, मैंने हाँ कर दिया और मैं सेट पे चली गई। और मैंने बहुत आराम से शूट, जिस दिन मेरा शूट था 1 वीक हो गया इस चीज़ को शूट के। एक पंजाबी आंटी किरदार था, लेडी का किरदार था, तो उसको मैं, उसके ना मैं डायलॉग बोल पा रही थी और ना ही कर चूँकि, इसलिए क्योंकि हम इतने महीने से घर में रह गए तो इंसान घर में रहते रहते थोड़ा सा हो जाता है कि नहीं हो पा रहा है, एक्टिंग कैमरा फेस नहीं कर पा रहे हैं। अब तो मुझे लगता है खाली मैं सत्संग ही अच्छा कर पाती हूँ, शायद और कुछ कर भी ना पाऊँ। तो मैं सेट पे जाके बहुत नर्वस हो गई और मैं डर गई, लिटरली कैमरा देख के डर गई। और मेरे मुंह से 2 डायलॉग भी नहीं निकल रहे थे। तो मैं बहुत 4 कट लगने के बाद डायरेक्टर ने मुझे घूर के देखा, तो उसको लग रहा था कि भैया ये कैसे आर्टिस्ट है, इसको किसने हम लोगों के उसमें भेज दिया और ये तो बोल भी नहीं पा रही है। तो मैं बहुत दुखी हो गई और मैंने गुरु महाराज का नाम लिया। मैंने कहा ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय। गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज और बेइज्जती मत कराइए मेरी प्लीज़, और ना प्लीज़ मेरे से एक लास्ट कट ठीक करा दीजिएगा, ओके कर दे डायरेक्टर। और उसके बाद सडनली एक अंकल ने वहाँ पे साइड में, एक कोठी में शूट हो रहा था, तो उन्होंने साइड का दरवाज़ा ऐसे खोला और वहाँ पे मैंने देखा गुरु नानक जी की फ़ोटो बड़ी सी थी। और मैंने देखा, चूँकि वो फिल्म वेब सीरीज़ का नाम 84 है, तो वो पंजाबी दंगों पे समथिंग कुछ है स्टोरी, मुझे ठीक से नहीं मालूम। तो ऑलमोस्ट सारे पंजाबी थे, सारे सरदार थे, मुझे भी पंजाबी बोलनी थी, तो मैं तो और डर गई थी। लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज आप जब से ज़िंदगी में आए थोड़ी बहुत पंजाबी बोलनी आ जा रही है, तो मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी। और जैसे ही मैंने गुरु नानक जी के दर्शन किए और गुरु महाराज का नाम लिया, जैसे ही मैंने डायलॉग बोले सब कुछ कट हो गया। मतलब उन्होंने कहा ओके, मैंने कहा महाराज आप इतनी छोटी छोटी बातें सुन लेते हो,
मतलब आपसे जैसे मांगा वैसे ही मतलब मेरा ठीक कर दिया आपने। तो बहुत छोटी सी बात है, हम छोटी छोटी बातें भी कहते हैं तो गुरु महाराज को ही बोल के करते हैं। अब तो हमारी आदत पड़ गई है, कहीं बाहर निकलते हैं तो गुरु महाराज हमारे साथ चलिए, क्योंकि अब हमारे अंदर से डर निकलता जा रहा है कि जब जब हमारे घर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स अगर हमें लगती है तो हम यही कहते हैं कि महाराज जब आप बैठे हो तो हमें किस बात की चिंता, आप हो ना, आप सब देखोगे ना, आप ही सब कुछ करोगे। तो शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना जो आपने हमें इतना ब्लेस किया, और आपकी कृपा हम पे बरसती रहे गुरु महाराज। और सभी संगत का कल्याण करें, सब पे कृपा अपनी बरसाएं, सभी को आप मुझे पता है आप सबको बहुत प्यार करते हैं, सारी संगत को आप बहुत प्यार करते हैं, मुझे प्यार किया आपने, तो आप मुझे इसी तरह सारी संगत को आप बहुत प्यार करें, सभी संगत का कल्याण करें, सबको अब तक इतना अच्छा बचा के रखा है। होप मुझे लग रहा है कि सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी मनाई, सबने सबकी बीती होगी, और इस कोरोना टाइम में भी सब निकल गए, ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कोरोना कम हो गया, पता नहीं, इसमें भी गुरु महाराज ने अपनी संगत को बचा के रखा है और आगे भी बचा के रखेंगे। सब कुछ वापस से अच्छा हो जाएगा, हम फिर से बड़े मंदिर जाएंगे, एंजॉय करेंगे, वही लाइफ हमें मिल जाएगी। और मुझे भी गुरुजी स्वरूप चाहिए प्लीज़। हाँ, आप लोग जिनको भी स्वरूप चाहिए वो आप बस अपने मन में सोच लीजिए कि आपको स्वरूप चाहिए, तो वो स्वरूप आपको मिल जाएगा। बस मैंने जैसे सोचा था, मेरे पास गुरु महाराज के चरण नहीं थे उनके बर्थडे से पहले, तो मुझे उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो मेरे पास सिर्फ 2 ही स्वरूप थे। तो मैंने मन में ऐसे सोचा कि मेरे पास चरण, मैंने कहा चलो बड़ा मंदिर खुलेगा तब हम जाके ले आएंगे। लेकिन एक अंकल थे पंजाब के, नरेंद्र अंकल हैं, उन्होंने मेरे को सिर्फ एड्रेस मांगा, क्योंकि मैं ग्रुप पे जुड़ी हुई हूँ, सेवा गुरु नाल सेवा या सेवा पेज है उसमें मैं जुड़ी हुई, तो उन्होंने बस मैसेज किया कि किसको चाहिए, तो मैंने बस उनको एड्रेस दिया, और ठीक 7 जुलाई वाले दिन मेरे पास गुरु महाराज के चरण आए, गुरु महाराज के स्वरूप गए। तो ये अगर आप मन में मान लोगे ना कि गुरु महाराज मुझे ये चाहिए, गुरु महाराज आपको दे देंगे। अब मैंने सोनिया अरोरा है, या जो सिंगर है जो शुक्र करा जो सॉन्ग प्ले करती है, सोनिया अरोरा है, चोपड़ा है, पता नहीं, मुझे बहुत नई संगत तो हो रही है, मुझे नहीं पता। तो उनके हाथ में मैंने बहुत प्यारा सा ब्रेसलेट देखा है जो गुरु महाराज, बहुत सारे गुरु महाराज उसमें, वो मेरे दिमाग में था, और देख लीजिए आप, मेरे पास दिवाली वाले दिन वो गुरु महाराज का ब्रेसलेट आ गया है। तो आप मांग के तो देखिए कि आप गुरु महाराज से प्यार, मैंने अभी डाला था लेकिन इसमें से एक निकल गया, इसलिए मैंने उतार के रख दिया। तो जय गुरु महाराज। तो आपको आपने जिन्होंने भी लिखा है कि हमें भी स्वरूप चाहिए, मिल जाएगा, मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको शेयर किया कि उन आंटी को स्वरूप बड़ा चाहिए था, उन्होंने अपना सत्संग करना था, मैं उनका सत्संग आपको शेयर करती हूँ, मैंने वीडियो बनाई है, वो आगे लाइव में आएंगी, लाइव सत्संग करेंगी। उनको भी डर लग रहा है, जैसे शुरू में मुझे भी डर लगता था, अभी भी मुझसे गलतियां हो जाती हैं। अगर गलतियां हो जाती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता था मैं क्या बोलती, चलिए जल्दी जल्दी बोलती हूँ, तो मे भी किसी संगत को कुछ बुरा लग जाता होगा, और कुछ नहीं, कुछ वर्ड्स मेरे गलत निकल जाते होंगे, उसके लिए प्लीज़ क्षमा कर दीजिएगा। सब हम गुरु परिवार के हैं, एक दूसरे की फैमिली है, गुरु महाराज की फैमिली है, तो एक दूसरे को जरूर माफ़ कर देना चाहिए अगर कोई मिस्टेक हो जाए, हम सब गुरु महाराज के बच्चे हैं। तो मेरे भी साथ, हाँ, सबके साथ ऑलमोस्ट मैं थोड़ा बहुत मैसेज देख रही हूँ, तो सबके साथ ऐसे ही होता है, और सबके साथ अच्छा होगा, और हम सब गुरु महाराज की कृपा और छत्र छाया में हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं फिर लाइव सत्संग करती रहूँगी, और आपके सामने ज़रूर आऊँगी, फिर से आऊँगी, और अपना एक्सपीरियंस नया नया आपको बताती जाऊँगी, जो जो मेरे साथ हमेशा होता है। अभी जैसे रिसेंट में कुछ हुआ, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ ना कुछ नया नया सत्संग मेरे साथ बनता जाएगा, नई नई चीज़ें होती हैं, गुरु महाराज रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं। पुरानी बातें तो मैंने आपको बताई दी कि मेरी ज़िंदगी गुरु महाराज ने कमाल की कर दी, इतने दुखों से निकाल के आज सुखों में मुझे सुख में पहुंचा दिया। आज बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी स्वरूप चाहिए। ओके, अच्छा आप लोग क्या मुझसे स्वरूप मांग रहे हैं? ठीक है, आप लोग मुझे एड्रेस दीजिएगा, लेकिन मेरे पास अभी 10 ही स्वरूप आए हैं, मैंने सोचा लखनऊ में लोकल दूंगी। ठीक है, मैं जिन्होंने मुझे स्वरूप दिए मैं इनसे और स्वरूप मंगाती हूँ, और फिर मुझे एड्रेस सेंड कीजिएगा, मैं भी स्वरूप आपको भेज दूंगी। ठीक है, मुझे अगर गुरु महाराज ये सेवा देंगे तो मैं ये भी सेवा करूँगी कि हम जिनको चाहिए मैं उनको गुरु महाराज का स्वरूप दूँ। गुरु महाराज जिनके घर जाना चाहते हैं वो तो
100% अपने आप पहुंच जाएंगे। कोई ना कोई जरिया बन जाता है, स्वरूप भी मिल जाएगा, गुरुजी साक्षात आपके घर में आएंगे, आपको ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को ब्लेस करेंगे, और बहुत खुश रहिए आप सब। और शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जो आप मुझे इतनी देर तक सुनते हैं और मेरा सत्संग भी पसंद करते हैं। और मैं इसी तरह आपके सामने आती रहूं, मैं छोटी छोटी बातों को आपके सामने शेयर करूं जो गुरु महाराज ने मेरे साथ की है। शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मेरे साथ कनेक्ट हुए, मेरे साथ जुड़े हैं, और मेरा सत्संग आपने इतना कीमती समय, फेस्टिवल टाइम है तो ऑब्वियसली सबके घर में कोई ना कोई रिलेटिव्स आ रहे होंगे, और ऐसे टाइम पे लाइव सत्संग सुनना भी बड़ी बात होती है, दिवाली वाले। लेकिन फिर भी जो गुरु महाराज के भक्त हैं, जो गुरु महाराज के दीवाने हैं, उनको तो गुरु महाराज के लिए वो टाइम निकाल ही लेते हैं, जैसे हम निकाल लेते हैं, ज़रूर निकालते हैं। तो ज़रूर सत्संग सुनने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत सारे सत्संग मैंने अभी भी, बहुत सारे नहीं सर, कितने सत्संग है, कितने सुनने हैं। अभी मैंने रिसेंट में शिव अंकल का सत्संग सुना। मैं रात को सोने से पहले ज़रूर सुन लेती हूँ किसी न किसी एक अंकल या आंटी का सत्संग। शिव अंकल का सत्संग सुना मैंने, जो गुरुजी महाराज के फ्रेंड थे, उनका सत्संग सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि कितने किस्मत वाले हैं। एक आंटी हैं, फेसबुक पे भी हैं, और मैंने गुरु महाराज के साथ उनकी कई फ़ोटो देखी हैं, और कई बार मैंने उनको गाड़ी, गुरु महाराज के, अब हम लोग पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, कोई डालता है तो मैंने फिर उनको देखा, सर्च मारा, उनका नाम सुधा आंटी हैं। वो गुरु महाराज की बहुत, मैंने फ़ोटो में उनको बहुत साथ देखा। मेरी लाइफ में एक इच्छा और है, मैं उन आंटी से ज़रूर मिलना चाहती हूँ, बिकॉज मेरे को बड़ी खुशी होती है, जो गुरु महाराज के इतने करीब थी, गुरु महाराज की कितनी फ़ोटो में उनके साथ है। तो ऐसी पुरानी संगत से मैं एक भी संगत से अब तक नहीं मिली हूँ। जब बड़े मंदिर गई थी तो मैं किसी को जानती नहीं थी, पर मैं पुरानी संगत से ज़रूर एक बार और मिलना चाहती हूँ और जानना चाहती हूँ गुरु महाराज कैसे थे, कैसे बोलते थे, कैसे करते थे, कैसे थे। बहुत दिल में मेरे ख्वाहिश है कि मैं पुरानी संगत से, गुरु महाराज मुझे ज़रूर मिलवाइएगा। हम नए हैं, लेकिन हम लोगों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर थोड़ा कभी कभी दुखी भी हो जाते हैं, गुरु महाराज ने हमें पहले क्यों नहीं जोड़ा। लेकिन ठीक है, अपने अपने किस्मत है, अब जोड़ा हमें अपने साथ, अब हमें जोड़ा, अब हम पूरी तरह से गुरु महाराज पे सरेंडर कर चुके हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं प्लीज़ मैं सारे मैसेज अभी रात को पढ़ूंगी, इसमें अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, अतुल अंकल से आप जो भी पूछना है आप अतुल अंकल से ही पूछ लीजिएगा, आंटी और अंकल प्लीज़, ठीक है। और मैं एक चीज़ और लास्ट में शेयर करूँगी आप लोगों से, इस बात को प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। कई बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग मुझे गुरुजी के नाम पे नंबर ले रहे हैं, और फिर नंबर लेने के बाद अजीब अजीब से अंकल लोग बात करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लगता है कि यार गुरु संगत है, और क्या पूछ रहे हैं, क्या जानना चाहते हैं, तो मेरे को थोड़ा समझ नहीं आता है। और मैं तो ऐसी हूँ कि गुरुजी के नाम पे मुझे कोई बोलेगा नंबर वंबर एड्रेस वेड्रेस सब गुरु महाराज के, लेकिन कुछ कभी समझ नहीं आता है। और वैसे भी जो अंकल और आंटी मुझे अपने डिप्रेशन बताते हैं या प्रॉब्लम बताते हैं, तो मेरे उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं गुरु महाराज की एजेंट नहीं हूँ। और जिस तरह से गुरु महाराज ने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व की है, आप अपना सारा दुख गुरु महाराज को बताएं, क्योंकि गुरु महाराज के मैंने 108 वचन में सुना है कि गुरु महाराज कहते थे किसी का दुख नहीं सुनना। तो दुख तो गुरु महाराज सुनेंगे, और कल्याण भी गुरु महाराज करेंगे, और ठीक भी गुरु महाराज करेंगे। मेरा कोई दूर दूर तक रोल नहीं है। हाँ, आप मुझे बता सकते, आप मेरा जैसा प्रॉब्लम लोगों को है तो वो गुरु महाराज मैं मेरी यही सेवा है कि लाइक मैं आपको अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, और मेरे जैसे संगत जो भी है वो भी अपने सत्संग शेयर करें, और उनका भी गुरु महाराज कल्याण करेंगे। मेरा किया सबका करेंगे, पर मैं किसी का दुख, आंटी प्लीज़, अंकल प्लीज़, मैं किसी का दुख नहीं सुनूंगी। अगर कोई मुझे अपना दुख सुनाने के लिए मेरा नंबर मांगेगा तो मत मांगिए। कोई मुझसे ऐसे ही बात करना चाहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा आंटी आपका सत्संग अच्छा, तो थैंक यू सो मच,
ओके, मैं अपना सत्संग कंप्लीट करती हूँ, फिर आगे भी गुरु महाराज चाहेंगे तो मैं ज़रूर लाइव आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, गुरु महाराज से ज़रूर मिलूँगी, सॉरी सारी संगत से गुरु लाइव सत्संग करूँगी। और मुझे कभी मैंने वैसा सत्संग अटेंड अभी तक नहीं किया है जिसमें घर पे सत्संग होता है और लंगर प्रसाद बनता है। ये गुरु महाराज वो भी कभी कहीं सत्संग अब तो लखनऊ में हो तो मैं ज़रूर अटेंड करूँगी। तो जय लास्ट में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, लख लख शुक्राना आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। हैप्पी दिवाली वंस अगेन, हैप्पी दिवाली। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर सभी संगत को। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अब मैं लाइव